क्या सबसे पहले लिख देता हूँ मैं केमिस्ट्री, जिसे रसायन शास्त्र है, रसायन शास्त्र। देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालने के लिए ऑब्बो सिद्धांत लागू होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसे हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सबसे पहले मैं पीरियोडिक टेबल की बात कर लेता हूँ। देखिएगा इधर मेरे सामने देखिएगा, देखिए इधर देखिए, ये आपका है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट लॉन्ग फॉर्म। ये तो आपका लॉन्ग फॉर्म है, लेकिन मैं जो बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने की विधि वो शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा। देखिएगा यहाँ पे ये जो आपको इधर दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 है आपके आवर्त हैं, ठीक है। और यहाँ से आप देखिएगा, इधर देखना जो आपका इधर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये आपके 18 वर्ग हैं। और ये जो आपका 1 से 7 तक है वो आवर्त है। अच्छा, इसमें 4 चीज़ और होते हैं जिसे हम ब्लॉक कहते हैं। जैसे फर्स्ट में देखिएगा एस ब्लॉक एलिमेंट यहाँ पे, उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट यहाँ पे, उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पे, और उसके बाद एफ ब्लॉक एलिमेंट यहाँ पे। अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल है तो आप उस पीरियोडिक टेबल को लेकर के बैठे, बेटर रहेगा। देखिए तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑब्बो सिद्धांत। देखिए ऑब्बो सिद्धांत कैसे बनता है, ऑब्बो सिद्धांत क्या कहता है, देखिएगा ऑब्बो सिद्धांत। और इधर मैं सबसे पहले जो आपका है आवर्तों की संख्या उसको लिख दे रहा हूँ। आवर्तों की संख्या, कितने आवर्त हैं 7, तो आवर्तों की संख्या बराबर 7। वर्गों की संख्या कितना बताया, वर्गों की संख्या कितना बताया, गुड 18। तो देखिए वर्गों की संख्या बराबर 18। और इधर आपके क्या है ब्लॉक, तो ब्लॉक कितना बताया 4, जिसे एस पी डी एफ। अब थोड़ा सा और देख लेना, एस ब्लॉक के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, पी ब्लॉक के लिए 6 इलेक्ट्रॉन, डी ब्लॉक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन और एफ ब्लॉक के लिए 14 इलेक्ट्रॉन। यानी हर एक ब्लॉक जो है वो 4-4 के डिफरेंस पे रहता है। जैसे अगर हम एस ब्लॉक को अगर इलेक्ट्रॉन देना चाहे तो 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, पी ब्लॉक को जो इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे वो 6 इलेक्ट्रॉन देंगे, डी को अगर देना चाहेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन देंगे, एफ को अगर देना चाहेंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन देंगे। इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, लेकिन इससे कम दे सकते हैं। तो पहले ऑब्बो सिद्धांत देख लेते हैं हम लोग। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f 7s 7p 7d। देखिएगा अब 7f क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 7d तक ही ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब इसको ये सीधे सीधे लिखना है, बराबर पर लिखना है और इसको तिरछा काटना है। तो सबसे पहले 1s कट गया, उसके बाद 2s कटा, ये कट गया। तिरछे काटने हैं, तिरछे काटिएगा तभी सही कटेगा, और जहाँ तिरछा नहीं कटा तो गलत हो जाएगा। ये कट गया, उसके बाद ये कट गया और लास्ट ये आपका कट गया। अब देखिए इसका मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ। शॉर्ट फॉर्म यानी संक्षेप में इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले मैं किसको लिखूँगा 1s को, उसके बाद 2s को, उसके बाद 2p को। बस ध्यान ये देना है कि जैसे जैसे कटा उस तरीके से लिख देना। देखिए इधर से आया यहाँ तक आया, फिर यहाँ से रिटर्न हो गया, फिर यहाँ से चला तो 2p, उसके बाद 3s, फिर 3p। उसके देखिएगा ये जो आपका आवर्त है तो तीसरे आवर्त में 3d भी है,
तो 3D हम लिख सकते हैं, लेकिन जब किसी का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 3D का इलेक्ट्रॉन भरने से पहले देखिए 3D जो यहाँ पे है वो इससे भी पहले कौन कटा है, तो 4s कटा है, तो 4s को पहले देंगे, लेकिन लिख सकते हैं 3D। तो 3D और 3D के बाद फिर कौन लिखेंगे, 4s, उसके बाद 4p। फिर देखिएगा जब यहाँ पे एक बचा रहे, इसके कटे हुए में एक बचा रहे, तो हम इसके अगला लिख सकते हैं। तो 4p के बाद 4d और 4d के बाद कौन लिख देंगे, 5s के बाद 5p। अच्छा देखिए आप 5p के बाद कौन लिख सकते हैं, 6s कटा हुआ है, लेकिन 6s से पहले हम कौन लिख सकते हैं, 4f लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 4f, ठीक है, और 4f के बाद 6s और 6s के बाद 5d के बाद 6p और 6p के बाद देखिएगा 7s लिख सकते हैं, लेकिन इसे भी पहले हमको लिख सकते हैं 5f। तो 5f लिखा और 5f के बाद 7s के बाद 6d, 6d के बाद देखिएगा 6f, उसके बाद 7p, 6f, उसके बाद 7p और लास्ट में 7d। ठीक है, अब देखिएगा किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर निकालना चाहे, जैसे अगर हम जिंक का निकालें तो जिंक की परमाणु संख्या 30। अब हमें इस पर इलेक्ट्रॉन बैठा करके हमें 30 लेकर आने हैं, तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, 1s। अब इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 दिया। अब देखिएगा हमको कितना लेकर आना, 30 लेकर आना है, तो 30 देखिएगा कैसे लेके आएंगे, 1s2 हो गया, फिर 2s दिया, s को कितना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, 2 से कम दे सकते हैं, लेकिन जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक बराबर का पूरा देंगे। तो 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद 3s2, उसके बाद 3p6, 3d, 4s, गिन लेते हैं। देखिएगा कितना लेकर आना, 30, तो गिनिएगा 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18। अच्छा भाई 18 हुआ, अभी भी मेरे पास 12 कम रहा, तो सबसे पहले हम 3D को ना दे करके किसको देंगे, 4s को। तो 4s2 दे दिया, क्योंकि s के 2 चाहिए। अब कितना हो गया, 18 था पहले, 18 2 20 और यहाँ पे 10, तो 20 और 10 30। अगर इसी के जैसे अगर मैं कैल्शियम को निकालना चाहता हूँ, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या 20। इसका देखिएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d और 3d नहीं दे करके हम 4s2 दे दिया। गिन लेते हैं 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 और 2 20, हो गया 20। इसको हम शून्य बैठा देंगे। समझ में आया, कोई डॉट तो नहीं है? अगर कोई डॉट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर से मैं इसको डिटेल बताऊंगा। ओके, आप इससे नोट कर लें।